अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। अच्छा। और आप लोग के मिड टर्म्स खत्म? यस मैम। अच्छे हो गए या बुरे हो गए? कैसे हो गए? मैम बस नॉर्मल। यस। हाँ, आप बताएं कैसे हुए आप लोग के मिड टर्म्स? अच्छे नहीं हो गए क्या? मैम नॉर्मल हुआ। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चंस थे आप लोगों के? मैम पेपर को बहुत घुमाया हुआ था और बड़ा था, टाइम से ज़्यादा बड़ा था। अच्छा। तो अगर आप लोगों का गेमिंग में इंटरेस्ट है या आप गेमिंग साइट पे जाना चाह रहे हैं या गेमिंग साइट पे बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे गेम्स हैं। आप 2D गेम्स देखें, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के गेम्स देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है, विंडोज़ फॉर्म पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी लर्निंग कितनी ज़्यादा हो सकती है, आप इस चीज़ पे फोकस करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लैब आज की हमारी 9, और लैब 9 के अंदर हमारे पास है रिकर्जन। आप लोग बताएं, आप लोग को रिकर्जन आती है? रिकर्जन बेसिकली होती क्या है, पहले तो ये डिसाइड कर रहे हैं। पहले बताएं, आपको पता भी है रिकर्जन क्या चीज़ है? माइक ऑन करे, कोई बता सकता है? माइक सबके ऑन है। मिस मेथड्स। मेथड्स होते हैं इस रिकर्जन। मेथड के अंदर मेथड को कॉल करवाना। गुड। अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही मल्टीपल टाइम्स कॉल कर ले, वो रिकर्जन है। ठीक है। हमने अब तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, हम सिर्फ अपने मेथड्स को कॉल करते हैं फॉर द प्रिंटिंग पर्पस, फॉर द कॉलिंग, फॉर द इन्वोकिंग पर्पसेस। बट अगर हम बात करते हैं रिकर्जन की, तो रिकर्जन अपने ही फंक्शंस के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। उसी फंक्शन के अंदर वैल्यू भी कैलकुलेट होगी कॉलिंग के टाइम पे ही, उसमें ही सारा काम भी हो रहा होगा, लॉजिक्स भी लग रही होंगी। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे समझें कि कभी भी ना, जब हम रिकर्जन यूज़ करते हैं तो रिकर्जन में हमें कभी भी लूप यूज़ नहीं करना होता। ये इंडिकेशन है। हो सकता है कि प्रोग्राम ऐसा आ जाए पेपर के अंदर, आप जैसे कह रहे हैं ना कि घुमे हुए क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा के दिया था, तो आपके पास मे बी पॉसिबल एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप लूप यूज़ ना कर सकें, बट आपके प्रोग्राम की लॉजिक ऐसी है कि वो विदाउट लूप काम हो नहीं सकता। देन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मुझे लूप नहीं लगाना, बट मेरे प्रोग्राम में लूप का काम ज़रूर हो रहा है, तो फिर मैं ऐसे कंडीशंस पे रिकर्जन यूज़ करूँगी। ठीक है। तो रिकर्जन आपके पास यहाँ पे एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि आपके पास यहाँ पे पढ़ लें इसको। अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ मेथड टेक्स अ कॉल टू इटसेल्फ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सच मेथड्स आर कॉल्ड रिकर्जन्स। ठीक है। ऐसे मेथड्स जो कि वो खुद अपने आप को कॉल करते रहें, वो आपके पास रिकर्जन है। रिकर्जन इज द प्रोग्रामिंग टेक्निक whose correct usage lead to elegant solution to certain problem. Sometimes its usage could considerably simplify the programming code and its readability. ठीक है। डेफिनेटली जब आपके पास यहाँ पे कोड का साइज भी कम होगा, कोड रिड्यूस भी होगा रिकर्जन के थ्रू, एंड आपके पास रीडेबिलिटी बढ़ जाती है इसके अंदर। ठीक है। और कोड जो शॉर्ट हो जाता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। देखिए, हर चीज़ की डेफिनेशंस को ना अपने माइंड में रखा करें। हम कभी आपको ये नहीं करें कि आप याद कर लें, रट्टा मार लें। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस थिंग। ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ का पर्पस पता होगा या किसी भी चीज़ से पर्पस पता होगा, सो यू कैन नो कि अगर क्वेश्चन घुमे हुए आ रहे हैं या क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं, तो फिर आप उनको किस तरीके से डील करेंगे टेक्निकली।
अच्छा, आप लोगों के सर ने आपसे फिर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया होगा बाद में कि आप लोगों के पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती क्वेश्चन में आप लोगों को मिड टर्म की, वो डिस्कस की थी सर ने फिर? तो डेफिनेटली फिर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो चीज़ आप लोगों को करवाई है उन्हीं को ही इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, ऐसे ही था? यस मैम। तो अब यहाँ पे आपके पास एक रिकर्जन है, तो आप रिकर्जन के लिए भी अभी से याद रखिएगा कि इसमें लूप यूज नहीं हो सकता, ठीक है? हम लूप नहीं लगाते रिकर्जन में अनटिल अनलेस के आगे पास कोई रिकर्जन ही ना हो, क्योंकि फंक्शंस को कॉल अपने पास दोबारा से उसी के अंदर करवाने का सबसे मेन पर्पस ही यही था कि आप अपने पास रिकर्जन कर सकें, ठीक है? अगर मैं ये काम एग्जाम्पल्स जितनी भी मेरे पास हैं वो डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दूंगी तो डेफिनेटली फिर वो रिकर्जन नहीं रहेगा, मेरे पास सिंपल मेथड्स के थ्रू आपके पास एक लॉजिकल प्रोग्राम बन जाएगा। सो अगर रिकर्जन है तो यू हैव टू मेक अ लॉजिक और कॉल योर फंक्शंस रैपिडली। अच्छा, यहाँ पे अब आते हैं सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है प्रिंटिंग नंबर। देखें, हमने जिस तरह से सेशन 1 या 2 के अंदर लूप लगा के 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट किए थे, याद होगा आप लोग? हम पहली क्लास में जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं और लूप का टॉपिक आता है तो सबसे पहले हम अपने पास नंबर्स को प्रिंट करके चेक कर रहे होते हैं कि आइदर व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो यहाँ पे आपके पास रिकर्जन में क्या हो रहा होगा कि सबसे पहले एक प्रोग्राम है प्रिंट करने हैं नंबर थ्रो रिकर्जन, ठीक है? थ्रो रिकर्जन में आपके पास सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम के अंदर मेथड बना लिए, डेफिनेशन डिफाइन करी प्रिंट नंबर के नाम से, आप चाहें तो किसी और नाम से बना सकते हैं। फिर वी पास अ पैरामीटर, ठीक है? यहाँ पे आपके पास एक पैरामीटर भी हमने यूज किया हुआ है नम के नाम से, ठीक है? ये नम आपका एक पैरामीटर होगा। जी अहमद, कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक पैरामीटर होगा नम के नाम से। अगर मेरा नंबर लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है? अगर मेरे पास जो भी वैल्यू इस पैरामीटर में नम के अंदर आ रही है, लेट सपोज के वो 1 भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है? जो भी वैल्यू मेरी आ रही है अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 होती है तो अब क्या प्रिंट कर दे? नंबर। और एंड में आपने थोड़ी सी क्या दे देनी है? स्पेस, ताकि हर नंबर के बाद आपके पास स्पेस आना स्टार्ट हो जाए। सेकेंड थिंग इज दैट आप नोट करें कि जो मैंने यहाँ पे मेथड बनाया है प्रिंट नंबर का, वही सेम मेथड मेरे पास यहाँ पे कॉल हो रहा है। हमने इसी मेथड के अंदर जो भी नंबर मेरे पास वैल्यू में यहाँ पे प्रिंट हुआ उसी वैल्यू में, लेट सपोज अगर बस 1 आया था तो 1 के अंदर ही मैं क्या कर दूंगी? +1, ठीक है? अगर 2 आया होगा तो मैं 2 के अंदर नंबर में क्या कर दूंगी? +1, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे नंबर स्टोर होते जाएंगे। नम +1 क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है? अब चेक होगा दोबारा यहाँ पे क्या नम जो है छोटा, 2 जो है छोटा है, यस प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे पहले 1 प्रिंट हुआ था, फिर 2 प्रिंट हुआ। थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा? 2 प्लस एंड अगेन 1, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास एक और नंबर हम ऐड कर लेंगे अपने पास, ठीक है? तो ये कंडीशन आपके पास इस तरह से मेथड कॉलिंग में चलती है। 2 + 1 कितना हो गया मेरे पास? 3। कंडीशन दोबारा यहाँ से चेक होगी प्रिंट से इफ के पास जाके, क्या अगेन मेरे पास नंबर लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू है, तो फिर मैं क्या प्रिंट कर दूंगी? अपना नंबर 3 जो हो गया। अब दोबारा 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है? तो प्रिंट के अंदर यहाँ पे आपके पास कोई लूप नहीं लगा हुआ, लूप का काम मेथड खुद ही कर लेता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 प्लस वो जो i++ वाला काम कर देते हैं ना, ये वही वाली चीज़ है, ठीक है? 3 प्लस आपने 1 कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया? 4। क्या 4 जो है लेस देन 10 है? यस 10 है। नम प्रिंट कर दो 4 एंड सो ऑन। ये कंडीशन आपकी चलती रहेगी जब तक कि आपके पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स कब होगी? 11 पे जाके। ये बात समझ आती है यहाँ तक कि एक नंबर मेथड अगर आप बनाते हैं तो मेथड किस तरीके से रिकर्जन परफॉर्म कर रहा होता है। रिकर्जन हर लैंग्वेज में होती है, C# में, जावा में और पाइथन में भी। आप कोई भी लैंग्वेज उठा लें, हर लैंग्वेज में आपको मिलेगी रिकर्जन। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने प्रोग्राम्स को रिकर्जन से बनाते हैं या डायरेक्ट बनाते हैं। आपके पास डेफिनेटली मैं आपको भी बता सकती हूँ कि 90% या 75 या 60% चले कह लें, चांसेस होते हैं कि रिकर्जन का एटलीस्ट एक ना एक प्रोग्राम तो आपके पास लैब तो चलें छोड़ ही दें, अभी पेपर की अगर बात करें, पेपर में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है तो उसमें भी आ सकता है, ठीक है? तो इसकी प्रिपरेशन रखिएगा कि आपके पास
लैब में भी हो सकता है मैं दे दूँ, अगर मैं दूंगी तो डेफिनेटली मैं मेंशन कर दूंगी कि ये आपके पास जो टास्क है वो रिकर्जन से परफॉर्म करना है। या अगर मैं अपने पास कोई लैब का टास्क नहीं दे रही है, आपके पास फाइन पेपर भी आ रहा है, तो आपको रिकर्जन से ही वो एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं करिएगा कि आपके पास एग्जाम्पल में बोला जाए कि रिकर्जन से सॉल्व करनी है और आप वो एग्जाम्पल विदाउट रिकर्जन सॉल्व कर दें। अगर आप विदाउट रिकर्जन करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट 0 मार्क्स। ठीक है, तो कभी भी रिकर्जन के एग्जाम्पल्स को नॉर्मल प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन से सॉल्व मत करिए। क्लियर है यहाँ तक? इसमें अभी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। इस एग्जाम्पल को परफॉर्म भी करेंगे अभी हम स्पाइडर पे, या जब जो भी आईडी यूज कर रहे हैं। जी आलियान? नो मैम क्लियर है। ठीक है, ये काउंटर के लिए यूज हुआ है ना, बिल्कुल। इंक्रीमेंट के लिए हाँ n+1। जी बिल्कुल, ये काउंटर है आपका एक एक नंबर को इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, इसी प्रोग्राम को साथ में आपने पास रन भी कर लें। एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम। की स्क्रीन शेयर कर देते हैं। यहाँ पे आके अपने पास लेट सपोज मुझे अपने पास एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक मेथड बनाना था। ठीक है, और इस मेथड के अंदर अपने पास मेथड का नाम डिफाइन कर लें। लेट सपोज प्रिंट नंबर। ठीक है, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर रही हूँ नम के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने अपने पास कंडीशन लगानी थी इफ की, कि इफ क्या मेरे पास मेरा जो नम है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर वो लेस देन इक्वल टू 10 है देन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे आना है और सिंपल आके अपने पास आपने प्रिंट कर लिया था। ठीक है, क्या प्रिंट कर लिया था? अपने नम की वैल्यू कॉमा और साथ में आपने एंड में यहाँ पे स्पेसिंग ऐड कर दी थी ताकि मुझे अपने पास जब भी वैल्यूज एक साथ लिखी हुई आ रही हो तो उसमें स्पेस हो जाए। सेकेंडली, अगर नम की वैल्यू नम प्रिंट हो जाता है तो देन इन नेक्स्ट स्टेप हम अपने पास अपना प्रिंट का मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, प्रिंट नंबर का। और इस प्रिंट नंबर के अंदर हमने सिंपल क्या पास कर देना है? अपने पास लॉजिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा था नम प्लस 1। ठीक है, नम प्लस 1 करने के बाद हमने यहाँ पे आके सिंपल अपने पास इस मेथड को प्रिंट कर लेना था। या इसमें अभी देखा नंबर में हमें वैल्यू पास करनी है। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे? सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट नंबर का फंक्शन और यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू डाल दी मैंने 0, कि मेरी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी? यूजर से इनपुट करना 0 से। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएंगे। ठीक है, यही कोड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपने यही वाला काम यहाँ पे किया हुआ है। आप चाहें तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो। अच्छा जी, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 0 से लेके 10 तक के नंबर एट अ लाइन प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे 0 बता दिया कि मेरे पास जो कंडीशन है उसमें 0 से स्टार्ट होंगी वैल्यूज प्रिंट होना। और अगर यहाँ पे आप 1 से स्टार्ट कर देते तो 1 से स्टार्ट कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपके पास 1 से भी वैल्यूज स्टार्ट हो रही होंगी। सो इट्स अप टू यू कि आप अपनी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल नो है। मैम। इसमें किसी को ये कुछ पूछना है या कुछ सवाल जो समझ में नहीं आ रहा हो? क्लियर है मैम। क्लियर? ठीक है, ये वाला जरा अपने पास परफॉर्म कर लें। इसी के साथ एक और टास्क दूंगी मैं, वो फिर आपको करना होगा। ठीक है, पहले ये वाला परफॉर्म कर लें। अगर कर लिया है तो वो भी फिर मुझे बताइएगा। देन हम आपको एक नया इसी में टास्क देंगे, थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी उसके अंदर बस।
ठीक है, राहत का हो गया है और बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें जल्दी से। अच्छा, जिनका ये वाला टास्क हो गया है ना, अब आपको करना क्या है, इसी टास्क के अंदर आपको चेंजेस अप्लाई करनी है। और ठीक है साले, आपका भी हो गया है। अब करेंगे क्या, आपने इसी में चेंजेस अप्लाई करनी है। इसी तरह का एक और प्रोग्राम बनाना है, बट मुझे 1 से लेके 10 तक के अंदर जितने भी इवन नंबर हैं सिर्फ वो प्रिंट होते हुए चाहिए। ठीक है, जितने भी नंबर 1 से लेके 10 तक रिकर्जन से मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, इवन नंबर्स करें। ठीक है, ये वाला हो गया।